हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और बस यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह जो भी घर का काम होता है सब करने के बाद और उसके बाद मैं बना ली थी चाय और अपनी चाय लेके बैठ गई थी। और साथ ही ये ब्लाउज जो कल का सिला हुआ था, मैं कही चलो इसमें हुक काज कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने एडिटिंग का भी काम करने लगी, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला मोबाइल है ना, इसकी जो गैलरी है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा एडिटिंग का ऑप्शन है। तो मैं ज़्यादा करके एडिटिंग इसी से करती हूँ। गैलरी से ही पूरा एडिटिंग में कर लेती हूँ, वॉइस वॉइस हर एक चीज़ इसमें ऑप्शन है, तो इसी में मैं कर लेती हूँ। तो बस उसी में बैठ गई थी करने के लिए। हाँ, बस ये है ना कि थोड़ा सा पुरानी मोबाइल हैंग बहुत करती है, लेकिन मेरा काम उसी से हो जाता है। तो बस अपना 2-2 3-3 वीडियो सेविंग कर करके और इस तरह से करते रहती तो हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए, मैं जब तक वीडियो सेविंग पे करके रख देती हूँ तो उसके बाद मैं इस ब्लाउज में ना हुक और काज करने लगी थी, क्योंकि कल नहीं कर पाई थी इस ब्लाउज में हुक और काज। और यहाँ पे देखिए ना, प्रिंसी को लग रही थी ठंडी। प्रिंसी अपने हाथ से वो बना ली थी, मैगी बना ली थी, तो अपना खा ली थी। और यहाँ पे देखिए साल ओढ़ के बैठ गई थी, क्योंकि सच पूछो ना, अब ठंड तो काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो बस देखिए, वाला भी ब्लाउज मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। तो इसका काम तो हो गया था। और ना, एक तो लाइट कल की बिगड़ गई है ना, मतलब कल ही की लाइट हमारे यहाँ ख़राब हुई। कल सुबह से ही लाइट ख़राब है, करीब 6 बजे से कल लाइट ख़राब हो गई थी। तो नहीं बनी है और अभी तक भी नहीं बनी है। तो बहुत अब देखो कैसे करती, क्योंकि जब तक लाइट नहीं बनेगी ना तो मेरा अस्तर प्रेस हो सकेगा और ना ही ब्लाउज सिल सकेगा। तो बस इसी में हूँ। तब तक मैं कही चलो, जो प्रिंसी का शरारा है, क्योंकि शरारा ना बहुत ज़्यादा सिलाई खोल दिया, मतलब खुल गई थी इसकी जो पैर के पास की। और बहुत मतलब अगर कोई और धागा से करती ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि इस कलर का धागा मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। और पहली बात ना, देखिए, मिल जाता धागा, ऐसी बात नहीं थी, धागा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ना, मैं एक ही दुकान जाती थी तो अक्सर उस दुकान पर नहीं होता था। तो उस दिन मैं कल गई थी मार्केट, तो मैं फिर दूसरी दुकान पे गई थी, तो वहाँ पे मुझे मिल गया था धागा। तो बस इसी में, सॉरी, कल नहीं गई थी, मतलब शायद पिछले संडे या इसी गई थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो ना, इस पे का धागा मिल गया। तो कहीं चलो, जब तक आज जो छोटा मोटा काम है वो ही कर लेती हूँ, क्योंकि इस जगह जो छुटपुट वाला काम होता है ना, इसमें भी सब में ज़्यादा काफ़ी समय लग जाता है। तो कहीं चलो, यही पहले लेके आज बैठ जाती हूँ सिलाई मशीन से। और ब्लाउज़ तो आज कुछ कट करी नहीं। अब देखो, अगर लाइट बनेगी तो उसके बाद अगर मुझे सिलना होएगा तो फिर मैं सिलूँगी ब्लाउज। और एक तो ना, शरारा में देखिए पैर के पास ना ज़्यादा स्पेस नहीं होता, और ना बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी सिलने में। और फिर देखिए हो गया, तो मैं और देख रही थी चारों तरफ से कहीं और तो सिलाई नहीं खुली है, क्योंकि होता है ना कि जब पहनने चलो ना तब सिलाई खुली रहती तो बहुत ख़राब रहता है, और ऐसा समय रहता कि बना भी नहीं सकते हो। तो बस मशीन तो अभी यहाँ ही पे रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैं कहीं थोड़ी सी लाई भून के रख दूँ, क्योंकि बच्चे हैं या मम्मी है, कभी कभार हल्की फुल्की भूख लगती है, तो लाई भून के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना, मैं थोड़ी सी लाई भून ले रही थी, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा बहुत भून के रख देती, कि आजकल की लाई ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। तो इन्हें भून के रख देती। और लाइट, पता है, अभी तक लाइट नहीं बनी। मेरा लाइट की वजह से मेरा बहुत काम रुका हुआ है, ना तो मैं ब्लाउज सिल पा रही हूँ, क्योंकि जब अस्तर नहीं प्रेस करूँगी तो ब्लाउज कैसे सिलूंगी। और साथ ही साथ कपड़ा भी रखा हुआ है कल का ही। और इस समय मेरे ख्याल से 10-11 बजने चला है और लाइट अभी तक नहीं बनी है। अब देखो कब तक बनती, क्योंकि इन्वर्टर से तो प्रेस होता नहीं है अच्छे से। और अब चलिए बस यही भून लूंगी। और यहाँ पे देखिए, मैं मलाई निकाल के रख दी हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए मलाई निकाल के रखी हूँ। अब ये वैसे कल की तो लाइट नहीं है, लेकिन ना फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसे रख दूंगी, जब एकदम नॉर्मल हो जाएगा ना तो उसके बाद इसे मैं मथ लूंगी। अब भुनी हुई लाई किसे किसे पसंद है, इसमें हरी मिर्च और हल्दी डाल के बस भून लें। उसके बाद नमकीन डाल दूंगी। और सच में ना, अब लाइट बन जाए। बस मुझे ना, मेरे पास 3-4 दिन रह गए हैं शादी में जाने के लिए, और ब्लाउज सिलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, बस वो जो ग्रीन वाली साड़ी था उस पे का ब्लाउज रह गया है, और 1-2 सालू का ब्लाउज है, और दीदी का ब्लाउज, क्योंकि शायद दीदी भी आने वाली है तो उनका भी ब्लाउज है। देखो कैसे सिलती हूँ।
अभी खाली थी ना तो मैं ब्लाउज में हुक लगा ली, जो प्रिंसी का सरारा की सिलाई, उस प्रिंसी का सरारा आज कई दिन से ऐसी रखा था, मेरे ख्याल से धीरे धीरे साल 1.5 साल से उसमें का जब भी बाजार जाती थी, और ऐसी बात नहीं कि धागा तो बहुत जगह मिलता, लेकिन जहाँ मैं लेती थी ना, जब भी बाजार जाती थी तो उसमें का धागा ही नहीं मिलता, क्योंकि इतना वो लाइट कलर का धागा है ना, तो मतलब जल्दी नहीं मिल रहा था। तो उस दिन भी गई थी उनकी दुकान पे, नहीं तो फिर दूसरे दुकान पे पूछी तो धागा मिल गया मुझे, तो कही चलो पहले खा ली, कम से कम यही सब काम कर लूँ। तो ये सब ब्लाउज का भी जो हुक काज करना था कल नहीं कर सकी थी, क्योंकि कल रात हो गई थी अपना वीडियो का काम करने में, उसके बाद खाना पीना में लग गई थी। तो कही चलो कम से कम एक काम तो पूरा हो जाए। तो उसका सरारा भी बन गया, अब बहुत ज्यादा सिलाई खुल गई थी। और अभी तक मम्मी पूजा में ही लगी हैं। हाँ मम्मी, क्या करेंगी? हाँ ए प्रिंसी, इधर आओ। देखो टंकी में बिस्किट है। और उसके बाद ना जो ये मैं मलाई निकाल के रखी थी काफ़ी नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल क्या ठंडा तो उतना ही था, लेकिन हाँ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। मैं कही चलो इस मलाई को मथ देती हूँ। और जैसे फ्रिज से अगर निकाल के रख दो ना 2-3 घंटे के लिए, अगर बाहर मलाई रख दो ना तो फिर मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। बस थोड़ा सा अगर 2 से 3 मिनट अगर मथनी अच्छे से घुमा देंगे ना तो काफ़ी अच्छे से उठ जाता है एकदम। पूरा जो घी होता है, मक्खन, वो अलग हो जाता है और जो दूध होता है वो अलग हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मुश्किल से मुझे 2 से 3 बस इतना ही समय लगता है, बहुत जल्दी से उठ जाता है। तो उसके बाद नैन जब हो गया था तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे आज ना जो मूली की पत्ती होती है उसकी सब्जी बना रही थी। और पता नहीं कि ना ये सब का मैं रेसिपी मतलब जैसे पूरा थोड़ा बहुत इसका ली थी, लेकिन ना मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या होगा, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि जो भी वीडियो लेती हूँ ना वीडियो आते ही नहीं है, जो कि सेविंग वेविंग सब हो जाता है। यहाँ तक कि देख लेती हूँ कि हाँ 2 मिनट की वीडियो बनी है, लेकिन उसके बाद वो गैलरी में नहीं आती है, पता नहीं क्या हो गया है। तो बस ऐसा ना इस वजह से मेरी कई क्लिप छूट जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं मूली की जो पत्ती होती है उसकी सब्जी छोंक दी थी और इसमें बस लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाई थी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लाइट बन गई थी ना, तो इंडक्शन पे मैं रख दी हूँ घी बनने के लिए। कौन बहना है ये? कौन सा चचा है? ये का क्या नाम है? शिवान चचा है। मैं कभी मम्मी ऐसे पहना है तो मैं लड़का हूँ ना, ऐसे बोलो ठीक है। हाथ लड़की हूँ। पीछे हाथ फैलाओ, टाइट करो। हाँ वेरी गुड। इधर देखो प्रतीक्षा। हाँ पुलिस को भेजेंगे, गाड़ी में पकड़ के। मैं पुलिस से बनूंगा। पुलिस बनोगी? हाँ, कार। मैंने ना बंदूक चलाने पे मेरे पापा लेकर आए थे बंदूक। देखो हाँ आप तो एकदम हीरो लग रही हो। जाओ ऐसे पहना किया करो मम्मी, ठीक है? जाओ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का मन ना सच पूछो बहुत ज़्यादा साफ होता है, उनकी बोली उनकी भाषा ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वहाँ पे शिवांश ना उसका जैसे जो शर्ट होती है उसे अच्छे से करने लगे थे, तो मैं बस वहाँ पे फिर मैं घी भी रख दी थी बनने के लिए। ये देखिए इतना घी निकला है, 1.5 पाव के करीब घी निकला है, कल का काम हो जाएगा। और इस बार का तो घी मेरा सही से बन गया, पिछली बार का घी ना मेरा पूरा जल गया था। और क्या हुआ ना कि मैं उसे गैस पे ही रख के भूल गई थी, और जब खूब महकने लगा ना तब मुझे याद आया, जब आके देखी ना तो पूरा घी जल गया था। कहो कि दिवाली की पूजा थी, जो थोड़ा बहुत दिया हुआ यहाँ वहाँ जलता था ना तो सब उसमें यूज हो गया था। तो बस वहाँ पे और बाकी जो भगवान जी के लिए दिया जलता था, मैं कहीं चलो अब जल गया है तो जो घर में यहाँ मतलब मेन जगह दिया रखा था तो वहाँ पे घी का रखवा दी थी उसका, और भगवान जी के लिए तो जो ऐसा घी था साफ
वो रख दी थी। तो बस यहाँ पे देखिए एक तरफ मूली की भुजिया तो बन गई थी और उसके बाद ना मैं बनाने लगी थी पुलाव आज, क्योंकि खिचड़ी मन नहीं कर था। और फिर ना आज हमारे गांव में बारात आ रही है, मतलब लड़की की गांव के ऐसे बगल में ही बारात आ रही है। तो मम्मी वहाँ पे चली गई थी क्योंकि सुबह सुबह जो सिलपोहना पूजा ये सब होती है, तो मम्मी वहाँ पे चली गई थी। तो कहीं मम्मी के आने तक अगर खिचड़ी बनाऊंगी तो खिचड़ी एकदम रिझ जाती है, तो फिर मेरे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता है। तो मैं सोची चलो आज पुलाव बना देती हूँ। पुलाव क्या रहेगा ना, अगर ठंडा भी हो जाएगा तो फिर ख़राब नहीं लगता है खाने में। और उसके बाद ना मैं बताया कि जब लाइट बन गई थी ना, फिर तुरंत में अस्तर प्रेस करी थी, ब्लाउज कट करी और पूरा इसे इतना सिल चुकी थी। और इस समय करीब बज रहा है 3 या 3:30 हो रहा था, क्योंकि पुलाव जब बन गया तो खाना पीना सब खा पी चुके थे। उसके बाद मैं बैठी थी सिलाई पे। और आज ना पता है मैं खाना खाने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं की, डायरेक्ट बैठ गई थी सिलाई पे ही। तो जिस वजह से ना फिर मेरा भी थोड़ा जैसे ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए ब्लाउज भी पूरा हो गया था, पूरा क्या मतलब आधा से ज़्यादा सिल गया था। बस इसमें बाजू और फिटिंग और पाइपिंग 3 चीज़ रह गई थी पाइपिंग करना। तो मैं कही चलो अब इसे कल कर लूँगी, अब आज इतने, अब कल तो खैर मुझे समय मिलेगा नहीं, क्योंकि कल हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन होने वाला है। तो जिस वजह से कल तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। और कल की तैयारी तो आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, शाम से मैं लगूंगी कल की तैयारी में। और कौन कौन आएगा हमारे घर, आज तो आएंगे तो भी अभी आप लोग को पता चलेगा आगे के ब्लॉग में। तो बस यहाँ पे ना मैं प्रिंसेस से कुछ बात करने लगी। प्रिंसेस में कही कि बेटा मशीन खींच के तुम लेके जाओ, तो नहीं लेके गई। मैं कही चलो अच्छा मैं ही लेके चली जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी थोड़ा बहुत क्लीनिंग में। शाम का तो बिना देखिए झाड़ू के चलता नहीं, चाहे झाड़ू चाहे बर्तन शाम को भी करना ही पड़ता है। तो मैं कही चलो आंगन में जो सारा बर्तन यहाँ वहाँ फैला, मैं कई सारा बर्तन पहले बीन के वहाँ पे रख देती हूँ जहाँ पे बर्तन धुलती हूँ। और उसके बाद फिर लगा लूँगी मैं पूरे आंगन की झाड़ू, आंगन और आगे वाले कमरा की। और ना आज लाइट नहीं थी तो सुबह कपड़ा नहीं धुली थी, तो मम्मी अपना कपड़ा धुल के चापाकल पे रखी थी ना, साड़ी में भूल गई थी। और उसके बाद फिर ये देखिए शाम को मैं आज ना ऐसी खिड़की पे मोबाइल लेके बैठी थी। मैं कही आज जब भी बुआ आएंगी उनका मैं वीडियो बनाऊंगी। और संजोग जब चालू कर रही थी वीडियो ना, तभी देखिए दीदी आ गई थी। थोड़ा सा हमारे यहाँ खिड़की पे नेट लगा हुआ था इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए कल की तैयारी शुरू हो गई, हमारे यहाँ मेहमान आना शुरू हो गए हैं। तो बस दीदी आ गई थी, मतलब शाम को ना अपनी दुकान जैसे आज जल्दी थोड़ा सा बंद कर लिए थे और फिर दीदी को लेते हुए चले आए थे। तो बस दीदी भी आ गई थी और अब चलिए मैं अभी दीदी को पानी उनी दे दूंगी। और आज तो हमारे गांव में जैसा कि बारात आने आई है, तो बारात में भी सब जाएंगे ही, दीदी लोग लड़की लोग सब जाती हैं, क्योंकि बगल में ही बारात है ना। तो हमारे यहाँ सब जाते हैं बारात देखने, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि हम लोग नहीं जाते हैं, बस मम्मी दीदी प्रिंसी ये सब जाएंगे। तो बाकी देखिए कल के तैयारी के लिए और भी सामान ले आए थे। तो बस अब चलूँगी मैं सब रखूँगी। तो दीदी का पैर और धुलने के बाद उनका मतलब करने के बाद फिर दीदी को चाय दे दी थी बना के। और उसके बाद देखिए जो कल के लिए सारा सामान आया था और उसके वही सब मतलब दीदी और ये दोनों मिल के रखने लगे थे। देखिए यहाँ पे रख दिए, बाकी अंदर और सारा सामान रख दिए थे। तो बस उसके बाद यहाँ अंधेरा। वाह दीदी बहुत सुंदर लग रही हैं आप। फोटो खींचेगा फोटो। रुक जा, गजब लग रही, देखिए मेरी दीदी कितनी सुंदर लग रही हैं। रुक जा, अच्छा रुक जा, अच्छा आप लोग का फोटो लूं। दीदी यहाँ देखें, रुक जा। तो बस उसके बाद देखिए दीदी मम्मी प्रिंसी सब चले गए थे बारात में। अभी बारात नहीं लगेगी, अभी बारात तो हमारे यहाँ 10 बज जाता है। तो सब वहाँ चले गए थे और यहाँ पे मैं तब तक दूध ले आई थी, जब तक ये सब उबलने के लिए रख देती हूँ। और बस इसी तरह से आज का दिन रहा। तो यहाँ ना दीदी आई है क्योंकि कल हमारे यहाँ कुछ होने वाला है बहुत बड़ा जो भी है, तो इसीलिए आज दीदी आ गई है। और दीदी मम्मी प्रिंसी ना यहाँ बगल में ही बारात आ रही है, मतलब लड़की की बारात आ रही है, तो वहाँ चली गई हैं। और क्योंकि होता है ना जैसे लड़की या लड़के को सब जो भी मम्मी लोग को देना होना रहता है, तो अपना चली गई हैं। और अभी बारात तो खैर 10 बजे तो है हमारे यहाँ पे, जैसे दुआरा करते तो वो तो 10 बजे लगेगा, लेकिन अभी चली गई। तो उसके बाद एक बार जब दुआरा लगेगा तब सब जाएंगे। मैं भी यहाँ पे रख दे रही हूँ दूध। और दीदी घर में जब कोई आ जाता है ना तो उसकी खुशी अलग ही होने लगती है।
और कल के ब्लॉग का आप लोग इंतजार करना, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और क्या होगा हमारे घर में आप लोग को मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए दूध उबाल देती हूँ। और अभी मेरा कमरे में पूरा सामान फैला, चलो पहले उसे सरिया लूँ, अभी आप लोग भी देखोगे तो कहोगे। चलिए दूध रख के चलती, कमरा भी से कम कर देती हूँ। चलिए दिखाती हूँ अपना कमरा। अब सब गए हैं बारात में। ये देखिए पूरा कपड़ा उपड़ा, ये देखिए। तो बस चलिए दोस्तों, अब आप सबसे मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि आज बस इतना ही बन सका।